आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डबल स्क्वायर, प्रोग्राम स्प्लिट, मोटिव फिल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे पहले से ही जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग डबल स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 बार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्वायर के अंदर हम लोग खाली एक ही रन को इस तरीके से बनाते थे, इसके अंदर डबल है, बाकी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं है। सेम उसी तरीके से खाली यहाँ पे डबल दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे चेक जैसा दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसके लेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले में स्पेसिंग को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग एंगल को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 45 दे देंगे तो ये इस तरीके का एंगल हो जाएगा। आप लोग के यहाँ से इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। 90 है तो इस तरीके का बनेगा, 120 दे देंगे इस तरीके का बनेगा। आप लोग यहाँ पे खुद से ट्राई करिएगा, एंगल दे करके किस तरीके का आपको रखना है उस तरीके का रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला प्रोग्राम स्प्लिट है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे इस सार्टिन के अंदर एक पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न बने हुए हैं, उसमें से हम लोग किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे नाम के साथ में लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रिक वाले को सेलेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से ये ईंट के जैसा दिखाई दे रहा है, ब्रिक वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे खुद से आप लोग देख सकते हैं, फ्लेम वाला पैटर्न करेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, स्टेप वाला करेंगे ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे जिग जैग करेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एरो की बना हुआ। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो जो पैटर्न है यहाँ पे विजुअली हमें दिखाई देगा किस तरीके का बनने वाला है। आप लोग यहाँ से विजुअली देख करके पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ तो जैसा यहाँ पे थंबनेल में दिखाई दे रहा है, ऊपर के साइड यहाँ दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरीके से स्टिच के ऊपर अप्लाई होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अंदर देखेंगे बहुत सारे पैटर्न प्री डिफाइन बने हुए हैं। आप लोग इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे बहुत सारी वैल्यू दी हुई है, आप लोग इन सबको चेंज करके उसके पैटर्न के साइज को और स्पेसिंग को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक सिंपल सा पैटर्न ले लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ब्रिक ले लिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका साइज दिया हुआ है, इसके साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइज है 6, इसको हम लोग 8 कर देते हैं, देखते हैं बड़ा हो जाएगा। सबके साइज को हम लोग एक बार में चेंज करेंगे तो ही अच्छे से दिखाई देगा, नहीं तो मिक्स मर्ज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसके स्पेसिंग को भी 8 कर देते हैं और इसके इस वाले स्पेसिंग को हम लोग 4 कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको हमने 8 किया, इसको 8 किया, इसको 4 किए, तो इस तरीके से ये परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, साइज एक्स और वाई दोनों में दिया हुआ है। आप लोग अगर इंडिविजुअली किसी एक का चेंज करना चाहते हैं तो इसको टिक हटा सकते हैं, उसके बाद इंडिविजुअली किसी एक का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग के लिए दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे रो और कॉलम का अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले वाले खाने में देखेंगे साइज के बारे में दिया हुआ है, दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे कॉलम के बारे में दिया हुआ है, तीसरे वाले में हम लोग देखेंगे रो के बारे में दिया हुआ है, और चौथे वाले में लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे स्टिच के स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लेंथ को, मिनिमम लेंथ को, ऑफसेट को, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिंग को कम करके दिखा देता हूँ, 0.2 लिख देंगे, बहुत ही नज़दीक नज़दीक यहाँ पे देख रहे होंगे टाँके पड़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक लिख कर एंटर कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे टाँके दूर दूर पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ स्क्रीन पर भी इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, टाँके नज़दीक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेआउट है, इस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो पेज पे आकर के देखेंगे यहाँ पे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट बने हुए हैं। पहला वाला पॉइंट रो वाले स्पेसिंग के लिए होता है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे कॉलम वाले स्पेसिंग के लिए होता है, और तीसरा वाला पॉइंट मूव के लिए होता है। हम लोग इन तीनों पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको विजुअली मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट करके नीचे रखना चाहें, इस तरीके से रख देंगे, स्पेसिंग उसके अनुसार हो जाएगा। उसके बाद इस वाले को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे रखना चाहे तो ऐसा रख देंगे, इसका स्पेसिंग कम हो जाएगा। पूरे को हम लोग शिफ्ट करके मूव करना चाहते हैं, जहाँ रख देंगे वहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ एडिट पे क्लिक करके इसको हम लोग इसके लेआउट को एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले का जैसा दिखाई देगा, इस तरीके से पहले का जैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन स्प्लिट है, हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करके इसके कॉम्बिनेशन स्प्लिट को बदल सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखाई देगा, तीसरे वाले में यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोटिव फिल वाले पे आकर के क्लिक कर देंगे। मोटिव फिल वाले पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से मोटिव का पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये भी एक तरीके का फिल इफेक्ट होता है। इसके माध्यम से हम लोग बड़े आसानी से कोई भी डिजाइन को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सिंगल मोटिव सेलेक्ट है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रीसेट देखेंगे जिसमें से हम लोग किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोटिव सेट दिया हुआ पहले वाले में, दूसरे वाले मोटिव का नाम दिया हुआ। यहाँ से हम लोग काइट 2 कर देंगे, इस तरीके का इफेक्ट दिखाई देगा। काइट 6 कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट दिखाई देगा। बहुत सारे प्री डिफाइन यहाँ पे मोटिव बने हुए हैं, उसमें से हम लोग जिसको चाहे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काइट 1 अभी सिलेक्ट है। हम लोग यहाँ पे एरो की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा मोटिव का थंबनेल जैसा दिखाई देगा, जैसा प्रोग्राम स्प्लिट में दिखाई देता था सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे काइट 13 को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। हार्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके का हार्ट वाला शेप दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे अगर इस शेप को बड़ा करेंगे तो उसके हिसाब से ही अपने आप एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बड़ा किया तो इस तरीके से खुद से एडजस्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइज के लिए दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 4 दे देंगे ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, आप लोग अगर यहाँ पे इस लॉक को ऑन रखेंगे तो जो भी वैल्यू देंगे दोनों में ऑटोमेटिक अपने आप डिवाइड हो जाएगा, उसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग किसी एक को अलग से देना चाहते हैं तो इसको हटा करके अलग से वैल्यू दे सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे वो इसको चालू रखता हूँ। यहाँ पे हम लोग 8 का दे देंगे तो इस तरीके से बड़ा बड़ा हार्ट बन के तैयार हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग किसी को भी सेलेक्ट करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सेट टाइप में और भी टाइप के मोटिव दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग इस वाले को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का मोटिव्स दिए हुए हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ से दूसरा वाला अगर सेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके का स्टार वाला मोटिव दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे चिल्ड्रन वाले में कुछ इस तरीके का मोटिव दिया हुआ है। उसके बाद और देखेंगे क्रॉस वाले में तो यहाँ पे क्रॉस स्टिच से जैसा संबंधित मोटिव यहाँ पे दिया हुआ है। ये कैटेगराइज किया हुआ है, आप लोग इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट मोटिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट वाला मोटिव दिखाई देगा। जैसे ये वाला है, ये वाला, इस तरीके से इसके अंदर देखेंगे 2 पार्ट वाला मोटिव है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। हम लोग मोटिव को किसी और भी तरीके से बने हुए टूल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कॉलम बी से या कॉलम ए से कुछ भी चीज़ें बनी होगी, हम लोग उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से मोटिव को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इतना बना दिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जा करके मोटिव फिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।